श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, अभी कुछ समय पूर्व आप हमारे साध्वी जी से कर्म की बात सुन रहे थे। साध्वी अक्षिता जी कर्म की बात को एक गीतिका के माध्यम से प्रस्तुत कर रही। कर्म बड़े बलवान होते, कर्म की महिमा बड़ी विचित्र। कर्म क्या कर देते हैं, क्या से क्या बना देते हैं, इसको समझना बड़ा मुश्किल। क्योंकि वर्तमान में कर्म हमारा विषय नहीं है, फिर भी थोड़ी सी बात कर रहा। वैदिक धर्म परंपरा में तथा अन्य कई परंपराओं में सृष्टि का संचालक, सुख और दुख का दाता ईश्वर बताया गया है। जो भी कुछ सृष्टि में होता है, हो रहा है, वह सब ईश्वर की मर्जी और उसकी आज्ञा से हो रहा है। बंधुओं, जैन धर्म में यह चिंतन नहीं है। यहाँ जो हो रहा है वह दो तरह से हो रहा है। एक तो प्रकृति तय है, जड़ जगत में जो परिवर्तन आते हैं वो सब उनके स्वभाव से आते, जो भी आते। कई बार पुराने पन्ने शास्त्रों के देखने का काम पड़ा। कई पृष्ठ इतने जर्जर होते हैं, जोर से अगर पकड़ लें चुटकी में तो वहां राख और रेत सा हो जाए। जब वो लिखे गए थे, क्या वो ऐसे थे? तब तो वे सुंदर भी थे, मजबूत भी थे, अच्छे थे। इसको समय की स्थिति कहें, प्रकृति कहें, ये परिवर्तन अपने आप आया उनमें, किसी ने नहीं किया।
स्वभाव से हो गया। और आगे कहें ये मिट्टी हो जाएगा, बिल्कुल कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसे सब चीजों में जो प्राकृतिक और निर्जीव हैं उनमें आते रहते। अब बात करें मनुष्य की। मनुष्य की देह में परिवर्तन भी प्रकृति से आते, लेकिन मनुष्य के जीवन में कर्म का बहुत बड़ा हस्तक्षेप और योगदान होता। जीवन में जो कुछ हो रहा है हमारे, वह कर्म की देन है, ईश्वर परमात्मा की नहीं, कर्म की है। और कर्म हमने किए, उन कर्मों का ये भोग है, उदय है, जिसको मनुष्य भोग रहा है। और भी बात समझने की है, जीवन में जो सुख दुख आते हैं वे भी हमारे कर्म के भोग हैं, कर्मों का उदय। उससे जीवन में सुख दुख आते, उन्हें व्यक्ति भोगता है, सुख दुख पाता है, और कोई इसमें किसी बाह्य शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। कर्म की बात को अपने विषय के समीप लाते हैं। श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। इसके दूसरे अध्याय में परिशों का वर्णन है, और परिशों में एक परिशय है जिसको रोग परिशय कहते हैं। ये रोग जो भी होते हैं ये सब शरीर को होते हैं। भाइयों थोड़ा समझ लेना, आत्मा को रोग नहीं होते, कभी नहीं होते। रोग होते हैं शरीर को। इसलिए कहा शरीरम व्याधि मंदिरम, ये तो शरीर रोगों का घर है। न जाने कितने रोग भरे, लेकिन जिस कर्म का उदय होता है फल उसका ही मिलता है। साता वेदनीय का उदय हो, सब सुख साता रहती। यही शरीर है जिसमें आत्मा रह रही है, सब सुख है, ठीक है। ऐसा वेदनीय का जहां उदय हुआ, इस शरीर में न जाने कहां से कैसे क्या रोग किस तरह फूट कर आते, और फिर उन्हें भोगना पड़ता है। यह रोग परिचय है। रोग आते हैं, रोग हुआ, रोग से कष्ट हुआ, उसको समता शांति से सहन करना, रोग परिचय को जीतना। बंधुओं, रोग की बात इतने तक नहीं है, ये कुछ और भी है समझने के। ये रोग कर्म का उदय है, ये सिद्धांत है। जैन धर्म का सिद्धांत है यह कि रोग जो भी होते हैं
कर्म का उदय होते। और वैदिक परंपरा में कहा ये ईश्वर ने सजा दी है कर्मों की, तुम्हारे किए कर्मों की सजा दी है। इस्लाम में कहा अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर ये सजा भेजी है, तुम्हें भोगनी पड़ेगी। अब जो रोग है ये भोगना भी पड़ता है, भोगना ही पड़ता है, यह इसका कोई समाधान भी है। समाधान तो ये कि भी कोई इसका इलाज, कोई उपचार, कुछ ये है भी या नहीं है। अगर औषध समाधान है तो फिर कर्म की क्या बात हुई, और अगर कर्म की बात है तो ये फिर तो ये बात सब व्यर्थ है। क्यों दुनिया दवा खाती है? और दुनिया की बात छोड़ो, क्यों साधु लोग दवा खाते हैं? ये तो ज्ञानी है, ये तो कम से कम सबर संतोष करके बैठे हुए कर्म का उदय जब पूरा हो जाएगा हो जाएगा, अब इसमें क्या कर सकते हैं। देखो कुछ बात को समझ लो। जो ये दूसरी बात कही ना, इसमें भी सच्चाई है। संत ऐसे भी हुए और वर्तमान में भी हैं कि जो चिकित्सा को महत्व नहीं देते, कर्म को ही महत्व देते। भगवान महावीर के शब्दों में कह रहा हूं, तेग इच्छम ना विनंदिजा। साधु तू चिकित्सा को महत्व ना दे, तू चिकित्सा को महत्व न दे। संचिख अत गवेश है, केवल आत्म गवेषणा कर, स्वयं को देख। अर्थात ये कर्म का उदय है, चिकित्सा को, इलाज को महत्व ना दे। एवं खू तस् सामण्यं जंगने कुज्जन कारे। साधुता यही है, समता के साथ में जो उस उदय में आए कर्म, उससे जनित जो रोग है वह है, उसको समता से सहन कर। बात फिर अधूरी रही कि साधु चिकित्सा कराए या न कराए। साधु की बात भी छोड़ो, चिकित्सा करवाने से रोग ठीक होता है या नहीं होता है, ये है बात। दोनों बातें बता रहे हैं। एक साधु जंगल में तप किया करते, तप करते थे। उनके कमर में फोड़ा हो गया, फोड़ा भी बहने वाला फोड़ा हो गया। अगर हम जमाने की बात करें तो पहले जमाने में तो उपचार ही बहुत थोड़े थे, बहुत ही कम थे। फिर जंगल में वो साधु, कौन देखभाल करे, कौन चिकित्सा करे। उनका वो फोड़ा ऐसा था कि वो लेट नहीं सकते थे। जब भी लेटते दाएं बाएं होकर लेटते और उसमें बहुत वेदना रहती। उन्होंने कोई चिकित्सा नहीं करवाई। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा भी सोचता होगा तो मरने की तैयारी होगी, और क्या कहें बता, चिकित्सा नहीं करवाई, फोड़ा जो है वो कैंसर बन जाए, फोड़ा कुछ हो जाए, बताओ इतने समय। और ये चलता रहा, 12 साल हो गए। कितने भाइयों? समता से सहन करते रहे, अपना भजन करते रहे, जो भी उनकी साधना थी वो करते रहे। 12 साल बीत गए। एक दिन वो बैठे हुए कुछ अपना ध्यान पाठ जाप कर रहे थे, सहसा आवाज आई। आवाज क्या आई? एक झाड़ी में से आवाज आई। आवाज थी, महाराज क्यों दुख पा रहे हो मेरे होते हुए? मैं देख रही हूं आपको कितना दुख है। हाँ मेरे पत्ते,
रगड़ करके घिस करके लगा लो, एक ही बार में ठीक हो जाएगा फोड़ा। ये आवाज है। साधु ने देखा कि वो कोई था नहीं, कोई दैविक शक्ति है या जो भी कुछ है, आवाज इसमें से आई, झाड़ी में से आवाज आई। हंस पड़े, हंसकर बोले 12 साल से तू भी यही थी और मैं भी यही था, आज से पहले तो नहीं बताया तूने। हाँ जी भाइयों, श्राव को आज से पहले तो नहीं बताया कि मैं तेरे पत्ते रगड़ के लगा लूं ठीक हो जाए। अब 12 साल से मैं दुख पाता रहा और तू यहीं रही और बोली नहीं, अब आकर कहा बोली। संत कहते हैं उस वनस्पति को बोली, अब ये कर्म का भोग समाप्त हो लिया, अब ये अपने आप खत्म होगा, इस तेरे पत्ते लगाने की जरूरत नहीं है, अब समय आ गया ना, इसका भोग काल पूरा हो गया। तू भी बोल पड़ी और मैं लगाने का नहीं, और देखना ही सूख जाएगा, क्योंकि कर्म का भोग पूरा हो गया, इसलिए अब अपने आप ठीक हो। ये एक सत्य है, इससे इनकार नहीं कर सकते। जो रोग हैं वे अपने आप ठीक होते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए, आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, आपसे तो नहीं कईयों से बात हुई। दवाइयाँ केवल सहयोगी हैं, ठीक होना न होना ये प्रक्रिया शरीर की अपनी है। शरीर का निर्माण कुछ ऐसा है कि यह अपने आप चिकित्सा करता है। कहीं से भी खून बहना शुरू हो जाए, शरीर के अंदर ऐसे तत्व हैं जो उसको अपने आप रोकते हैं। ये जो बाहर के उपाय हैं ना, ये सहयोगी हैं, रोकने वाले, जमाने वाले। पुणे वहां पर त्वचा वैसी आ जाए, ये सारी शरीर की अपनी प्रक्रिया है, औषध कुछ नहीं कर सकती। औषध का काम यह है जो बाह्य आक्रमण है दूसरे जीवों के, वो ना हो जाए यहाँ पर, उसको रोकने के लिए एंटीसेप्टिक दवाई होती, इसलिए बाहर से कोई चीज में ना आ जाए। क्यों डॉक्टर साहब? जो ठीक होना है ना वो शरीर अपने आप करता है। ये है ही कुछ इस तरह की अद्भुत रचना है प्रकृति की। यह अपने आप शरीर ठीक करता, कहीं भी कुछ हो, जख्म का भरना तो करेगा, त्वचा का दोबारा आना तो करेगा, और जो भी कुछ है शरीर करता है। औषधियाँ तो निमित्त भर होती है, उस निमित्त के लिए सारी दुनिया भागी फिरती है इस बात के लिए, और इसीलिए चिकित्साएं भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सारी चीजें हैं, ये सारी बातें निमित्त हैं। इन निमित्तों को मात्र निमित्त मानकर चलो, इनको इतना महत्व ना दो कि वे यही उपचार है। नहीं, अपने आप से भी ठीक होता है, स्वयं से भी ठीक होता है, परंतु धैर्य की बात है, धैर्य रखने की बात है। बंद वो कुछ संतोष बना रहे, मैं दवाई खा रहा हूं, मैं दवाई ले रहा हूं, बस इस बात के लिए। तो हम कहाँ पहुंचे? हम यहाँ पहुंचे, बीमारियां जो होती कर्म का उदय होती है। एक बात है, किसी भी तरह अंदर से फूट कर आए चाहे बाहर से आए, कैसे भी हो, बीमारी अपने कर्म के कारण से होती हैं। दूसरी बात, कर्म के भोग के साथ में बीमारियां ठीक होती हैं। औषधियां ये सारी निमित्त होती हैं, सहयोगी होती हैं, बाकी तो सारा मामला कर्म का होता है। बंधु, स्थानांग सूत्र में एक और अद्भुत बात आई। स्थानांग सूत्र के अंदर आया, नवहिंग ठाणे रोगोपत्ति सिया तंजा। भगवान ने कहा 9 कारणों से रोग उत्पन्न होते हैं। अब ये कारण है या कर्ता है? कर्ता तो कर्म ही होता है, कर्म का, लेकिन कारण बताएंगे, और वो एक नहीं 9 कारण बताएंगे जिनसे कि रोग उत्पन्न होता है। बंधुओं, अगर उन कारणों का ख्याल रखा जाए तो ये हमारे बिना जाने अदृश्य रूप से केवल के द्वारा जाना हुआ सत्य है कि यदि कारण नहीं होगा तो इसका अर्थ कार्य होना नहीं है, तभी तो इसको कर रहे हैं।
कर्म का उदय होना ही नहीं है। हम पहले से व्यवस्था बनाकर चल रहे हैं। याद रखना, ये व्यवहार है, व्यवहार की बात है, ये निश्चय नहीं है। 9 बातें क्या बताई गई? सबसे पहले कहा ज्यादा खाना। ज्यादा खाना शास्त्र की बात बता रहा हूं, लोकोपचार के नहीं बता रहा। अधिक भोजन, अत्यासन, अधिक खाना, ये रोगों को निमंत्रण देना। ज्यादा खाना रोगोत्पत्तियां करना। इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही खाना चाहिए, अपने जो शरीर की जरूरत उसके अनुसार खाना चाहिए, अधिक नहीं खाना चाहिए। ये बीमारी को निमंत्रण। दूसरी बात कही गई, अहितकर भोजन। एक हितकारी होता है, एक अहितकारी होता है। कई ऐसे बात चल जाती है साधुओं के सामने भी। कई नौजवान बड़े उससे गर्व कितने, हम तो वहां गए थे, शिमला में बर्फ पड़ी थी और हमने कहा आइसक्रीम खाएंगे। ये अनुकूल हुआ? ये प्रकृति के शरीर का अनुकूल हुआ? यह है जो खाया गया, अहित कर खाया गया। अर्थात वहां ये दिखाने के लिए भाई हम तो जवान है, हमें क्या इस बात का, हम तो ऐसा, हमें क्या है, हमारे को कोई चीज नुकसान नहीं करती। सर्दी में ठंडा खाएंगे, परिणामतः शरीर में विकृति पैदा होगी। और यदि हम कुछ ऐसा भोजन करते हैं, मैं आपको ये नहीं कहता भी हम गरम गरम उतरवाओ और खाओ, ये कोई मेरा उपदेश नहीं है। मैं तो सिद्धांत की बात बता रहा हूँ। शरीर को सहयोग मिले, शरीर ठंड से लड़ सके, उस तरह का भोजन व्यक्ति करेगा तो सहयोगी रहेगा। लेकिन विपरीत अगर करेंगे, विपरीत अगर खाएंगे तो रोग उत्पन्न होगा। अधिक खाना, अहित कर खाना, ये दोनों गलत होते हैं। और बंधुओं कहा अधिक निद्रा लेना। वो पड़े रहते हैं, जब देखो पड़े रहते हैं, कभी नींद आ गई, कभी आँख खुल गई, फिर पड़े रहे। ये जो ऐसा प्रमाद है, ऐसी निद्रा है, ये शरीर में बीमारी उत्पन्न करती है। निद्रा का समय, समय के ऊपर सो, समय पर उठो, अपने शरीर से जो भी काम है वो करो। अत्यधिक यूं ही पड़े ना प्रमाद के अंदर, बीमारियों को उत्पन्न करना है ये। और इसके साथ में अधिक जागरण है। आदमी नींद कम करके यूं सोचे मैं ज्यादा काम कर लूंगा, बड़ा मुश्किल है। अगर नींद नहीं लेगा तो शरीर के अंदर ऊर्जा का संकलन नहीं होगा, ऊर्जा का अर्जन नहीं होगा, परिणामतः बीमार पड़ने की और संभावनाएं बनेंगी। तो नींद न लेना, अधिक जागना बीमारी का कारण है। और एक बात ऐसी कि वे शरीर से जो मल आदि बाहर होते हैं उनको रोकने की चेष्टा करना बीमारी का कारण होता है। इसी तरह से मूत्र आदि को रोकना बीमारी का कारण होता है। और कहाँ अधिक चलना, सीमा से ज्यादा थकान हो गई, पांव दुखे जा रहे हैं और फिर भी जबरदस्ती चलने की कोशिश कर रहे हैं, इससे शरीर को नुकसान होता है। ये भी बीमारियों का कारण बनता है। और इसके साथ में भोजन की प्रतिकूलता, ये भी बीमारी का कारण है। अंतिम बात कही, काम विकार सीमा से ज्यादा। ठीक है, गृहस्थों का अपना जीवन है, अगर अति हो जाती है वो भी बीमारी का कारण है। इतने सारे कारण व्यवहारिक बताए गए। इन व्यवहारिक कारण जो हैं ये रोग के उदय होने में सहयोगी बनते हैं। अगर व्यक्ति इनका ख्याल रखे, ध्यान रखे, इनसे बचाव रखे, इन व्यवहारिक कारणों से दूर रहे तो बीमार होने की संभावनाएं कम बना करते हैं। इसका ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब फिर हम मूल बात पर आते हैं कि चलो ये बातें तो व्यवहार की बात बताए। सवाल है रोग हुआ कैसे? उत्तर है कर्म के उदय से हुआ। ये सिद्धांतिक बात है, इसके ऊपर हम सुदृढ़ हैं कि रोग होता है कर्म के उदय से होता है, बाकी बातें सब व्यवहारिक है। तो फिर कर्म के उदय से होता है तो उसका समाधान क्या हो? क्या वो भोगना ही पड़ेगा
या उसका कोई समाधान भी होता है। बंध वो जैसे किसी नौका में पानी आ रहा है, पानी आ रहा है तो नौका डूबेगी। समाधान क्या है? समाधान यह है कि पहले आने का रास्ता बंद किया जाए। कोई आदमी सोचे इसको उलीसते रहो, पानी और आता रहेगा, उलीसते रहो, जब तक वो आने का जो मार्ग है वो बंद नहीं होगा उस समय तक समाधान नहीं निकलेगा। कर्म का समाधान क्या है? कर्म का समाधान है धर्म ध्यान। जप और तप ये कर्म का समाधान है। आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं क्या जप और तप से इन बातों से रोग ठीक होते हैं? तो मैं कहना चाहूँगा जिस कर्म से रोग का उदय हुआ है, धर्म ध्यान जप और तप से कर्म की निर्जरा होती है। कर्म नष्ट होगा निश्चित रूप से उसके कारण से जो रोग हो रहा है वो दूर होगा। क्या ये संभव होता है? तो मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल होता है। कर्मों के निर्जरा से, उन कर्मों से जो उत्पन्न दुख है उनका समाधान होता है। इसलिए धर्म ध्यान का महत्व है। धर्म ध्यान करने से कर्मों के निर्जरा, कर्म निर्जरा से कर्मों का दूर होना, कर्मों के दूर होने से फिर जो उनसे उत्पन्न जो व्याधि है उसका शांत होना। ये तथ्य है, ये सत्य है, ये समाधान यही है कि व्यक्ति को धर्म उपासना धर्म ध्यान ये करना चाहिए। इससे कर्मों की निर्जरा होगी, बंध वो ये धर्म ध्यान, ये जप और तप, इनकी कितनी महिमा और कितनी बड़ी बात है। अभी तक तो मैं केवल आपको सिद्धांतगत बात बता रहा था, अब मैं कुछ बात आपको आचरणगत बात बताने लग रहा हूं। इनकी कितनी बड़ी महिमा है। कुछ तो उदाहरण होते हैं ऐतिहासिक, कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो हमारे पास के और हमारे समीप के उदाहरण होते हैं। मालेर कोटला पंजाब में संत विराजमान थे। एक संत को कर्म का उदय हुआ और उनके शरीर में कुष्ठ हो गया। कोढ़ इसे कहते, और कोढ़ भी वो वाला जो फूट करके बहता है। बड़ा खतरनाक काम हो गया, बहुत भयंकर हो गया। संत लोग बड़े समर्पित मन से वहाँ सेवा करते थे, और यूं भी हमेशा संत लोग समर्पित मन से सेवा करते, घृणा नहीं करते, नफरत नहीं करते। वे सब आदर मान और सम्मान के साथ सेवा करते हैं। उनकी भी सेवा हो रही थी। उन संत ने पहले तो जैसे लोक में उपचार उस जमाने में थे वो करवाए, ठीक नहीं। उन्होंने आमिल तप करना शुरू कर दिया। आमिल तप जो होता है ये करना शुरू कर दिया। समाज ने प्रार्थना की, संतों ने भी की, महाराज ये तो रहने दो, ठीक है आपने जीवन में खूब साधना किया। बोले नहीं, मेरा मन है, मुझे करने दो। इस बीच में दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं। उस मोहल्ले में जहां संत ठहरे हुए थे, कोई व्यक्ति था, उसको संतों से बड़ा द्वेष था। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, अकारण द्वेष, बिना बात के द्वेष। बस संत किसी कुछ लेते नहीं, कुछ कहते नहीं, बस द्वेष था। उसे पता चला यहाँ इन साधुओं में एक साधु को कोढ़ हो गया। उस जमाने में बंद हो रियासती राज था, रियासतें होती थी, स्टेटें, और रियासत में मुसलमाना वो होता था, और जो राज्य होते थे उनमें हिंदू राजाओं का राज्य होता था। मालेर कोटला रियासत थी, वहाँ मुस्लिम व्यक्ति सत्ता में थे।
उसने नवाब को जाकर के लिखित में शिकायत दी कि ये हमारे मोहल्ले में एक जैन साधु को कोढ़ हो गया और ये बीमारी जो है छूत की बीमारी है और ये सारे मोहल्ले में फैल सकती है, हमारे बच्चे असुरक्षित हैं और हमें बदबू आती है यहाँ अपने घरों में, तो लिहाजा इस साधु को यहाँ से निकाला जाए, इसको हटाया जाए, राज्य इसका प्रबंध करे, इसको दूर हटाए। जो नवाब थे उनके नीचे जो कमेटी थी, कुछ लोग थे, उसमें सभी तरह थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, जैन थे। उन्होंने जैन लोगों को अलग से बुलाया, कभी ये शिकायत आई है इस तरह की कि तुम्हारे उस मोहल्ले में कोई जैन साधु? बोले हाँ जी जैन साधु तो हैं। बोले ये शिकायतकर्ता ने कहा है अभी उनको कोढ़ है? बोले हाँ जी कोढ़ भी है। कि बदबू आती है? बोले हजूर हमने तो कभी महसूस नहीं कि हम तो दर्शन करने जाते हैं, वो हो सकता है उस व्यक्ति को आती है उसे कुछ लगता हो, हम लोग तो जाते हैं दर्शन करने के लिए, हमें तो कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ नहीं, प्रतीत हुआ नहीं। नवाब को ये लगा कि भी हो सकता है ये लोग जैन हैं और अपने गुरु के पक्ष में इन्होंने ये बात कही है, देखना चाहिए। नवाब ने कहा हम खुद आएंगे, खुद देखेंगे, वहां चल करके स्थिति क्या है हम खुद से देखेंगे और फिर जैसी स्थिति होगी उसका निर्णय देंगे। अगर शिकायतकर्ता सही है तो फिर हम इसके लिए जरूर कुछ करेंगे। नवाब साहब स्वयं गए, उनके साथ और लोग भी गए। पहुंचे, सारी गलियों में से बड़े धीरे धीरे होके गए। वे कहाँ से बदबू आनी शुरू होते हैं? गली में है, कहीं अंदर है, चलो देखते हैं, कहीं नहीं लगा ऐसा। थोड़ा और आगे बढ़े, बंधुओं ऐतिहासिक तथ्य है। बादशाह को लगा कि जैसे चंदन की खुशबू आई हो। जरूर इन जैनियों ने जो है यहाँ जरूर कहीं इन्होंने चंदन बिखराया होगा, तेल डाला होगा ताकि पता न चले इस बात का। कोई बात नहीं। शिकायतकर्ता का घर आया, बोला चलो इसके घर में चल के देखते। उसके घर गई, व्यक्ति घर के ऊपर था। हाँ भाई शिकायत तुमने करी है? बोले हाँ जी। बदबू आती है? बोले हाँ जी। घूमे फिरे और बादशाह ने कहा, नवाब साहब ने कहा क्यों मैं एक बात बताना सच सच? बोले हाँ जी। तुमने घर में चंदन बिखरा, तुम्हारे घर में खुशबू आ रही है बदबू आ रही है? साहब आज तो खुशबू आ रही है। किस चीज की खुशबू आ रही है? साहब चंदन की खुशबू आ रही है। और तूने लिखा कहना बदबू आ रही है। वो चुप था। अब गली में तो डाल दिया होगा जैन लोगों ने, ये तो मान ली बात। तेरे घर में तू क्यों घुसने देगा किसी को? और तेरे घर में कौन चंदन छिड़क करके जाएगा? तेरे घर में किस बात की खुशबू आई? वो चुप रहने की सिवाय उसके पास कोई समाधान नहीं था। चलो और आगे गए, खुशबू आती गई। जहां संत ठहरे गए थे वहां भी खुशबू आ रही थी। महाराज मिला वे संतों से और राजी खुशी पूछी। और उसने पूछा जिस संत को ये तकलीफ थी कि राज्य की ओर से हम आपका उपचार चिकित्सा कर सकते हैं, तो आप बताइएगा जो आपके नियम उसके अनुसार हम कर सकते हैं। बोले मेरी चिकित्सा चल रही है आजकल। अच्छा सहज ही पूछ लिया तो किस वैद्य की किसकी चल रही है? उन्होंने कहा धर्म चिकित्सा चल रही है। वो क्या चीज होती है धर्म चिकित्सा? उस संत ने बताया कि जो हमारे यहाँ धर्म चिकित्सा होती है आजकल मैं वो कर रहा हूँ अपनी चिकित्सा। अच्छा बहुत अच्छी बात है। कोई चिकित्सा के लिए दवाई आनी हो, कोई चीज़ आनी हो, जैसे भी दवाई बनाते हैं कोई कहीं से मंगाने, हमें बताइएगा हम आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे और कहीं से कोई खर्चे की बात हम करेंगे, बताइएगा। बोले जो दवा नहीं खानी पड़ती, दवा छोड़नी पड़ती। क्या मतलब? बोले दवा छोड़नी होती है, चिकित्सा ऐसी। क्या मतलब? दूसरे संत ने कहा ये सिर्फ रूखी रोटी और पानी दो ही चीज लेते हैं और कोई चीज नहीं लेते। आजकल इन्होंने कुछ समय से ये शुरू किया हुआ। और ये लोग इतनी तपस्या करते हैं
इस तकलीफ में भी तपस्या करते हैं, जरूर इस तपस्या का प्रभाव है। उसने कहा आप रहो यहाँ, आराम के साथ रहो, कोई अगर कुछ आपको कहे तो हमारे पास सूचना भिजवाना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और सुनो, कोई चीज की जरूरत हो तो रियासत आपके लिए इंतजाम करेगी। संतों से मिलकर बादशाह चले आए। बंधुओं, बताना चाहता हूं ये बात मलेरकोटला में आज तक प्रसिद्ध है। उन संत की समाधि भी वहां पर बनी हुई है। संत ठीक हो गए थे, कुछ समय के बाद में आए मिल, तब कितनी बड़ी महत्ता और महिमा रही। कहना चाह रहा था मैं, कर्म से रोग होता है ये सिद्धांत है, पर कर्म का समाधान क्या है? कर्म का समाधान धर्म ध्यान है। और जो चिकित्सा है ये सब व्यवहार है, व्यवहार के नाते की जाती है, व्यवहार से करते हैं। ठीक होना भी कर्म का नष्ट होना है, और अपने आप से कुछ ठीक नहीं हो सकता है। अतः रोग परिचय के संदर्भ में भगवान ने कहा तेग इच्छम नाभिनंदित जा, चिकित्सा को महत्व ना दो, सहज रूप से रखो। और क्या कहा? संचिक आत्मगवेषे, आत्मगवेषणा करने वाले बनो, कर्म को समझने वाले बनो। और इस तरह से जो साधुता है उसकी आराधना करो, इसमें तुम्हारा कल्याण रहा हुआ है। तो बंधुओं, यही सत्य, यही तथ्य है, जो इसके ऊपर आचरण करते हैं उनका उद्धार और कल्याण होता है। इसके साथ आज की चर्चाओं का विराम करता हूँ। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पुणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि रोगोत्तमा, अरिहंता रोगोत्तमा, सिद्धा रोगोत्तमा, साहू रोगोत्तमा, केवली पुणत्तो धम्मो रोगोत्तमो, चत्तारि शरणं प्रविज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रविज्जामि, सिद्धे शरणं प्रविज्जामि, साहू शरणं प्रविज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भय प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।